दुर्गालाल, इनका सवाल ऐसा है कि सम्मोहन के जरिए व्हाइट स्पॉट्स जो है वो ठीक हो सकते हैं क्या? देखिए, व्हाइट स्पॉट का मतलब क्या है, इसके ऊपर ये बातें डिपेंडेंट है। किसी मामूली डेफिशिएंसी के कारण अगर व्हाइट स्पॉट पैदा होते हैं स्किन पर, तो सम्मोहन के जरिए जो सूचनाएं दी जाती है, उन सूचनाओं का परिणाम ऐसा हो सकता है कि वो डेफिशिएंसी दूर होने के लिए मदद हो और वो व्हाइट स्पॉट, जो भी व्हाइट स्पॉट दिखते हैं, वो शायद ठीक हो। ऐसा हो सकता है। काफी स्किन डिजीज के बारे में सम्मोहन का बहुत सुंदर उपयोग होता है। मैं उसके लिए कुछ उदाहरण दूंगा। मेरे एक डॉक्टर मित्र है जो पैथोलॉजिस्ट है, एमडी पैथोलॉजिस्ट। उनको सोरेसिस था। वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे और सोरेसिस हाथ को होता था, इसलिए हाथ में हैंड ग्लोव्स डालकर वो प्रैक्टिस करते थे ताकि लोगों को दिखे नहीं। उनके शरीर पर कई जगह सोरेसिस आता था। सोरेसिस एक ऐसी ऐसी स्किन की बीमारी है कि जो दिखने को बहुत बुरा दिखता है। और वो एमडी पैथोलॉजिस्ट थे। उनके कई रिश्तेदार बड़े बड़े डॉक्टर्स थे, वो खुद एमडी थे। नागपुर में मेरा पहला जब कोर्स हुआ, तब उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा कि क्या सोरेसिस से ठीक हो सकता है। मुझे लगा पहला ही कोर्स वो कर रहे हैं कि मैंने कहा कि ये पहले कोर्स का तो इतना उपयोग नहीं होगा, बी कोर्स होता है, उसमें हम ऑर्गन स्पेसिफिक एंजाइटी सीखते हैं, उसका ज़्यादा उपयोग होगा, लेकिन सजेशन से भी वो ठीक हो सकता है, इसलिए डायरेक्ट सजेशन देना चाहिए ताकि वो ठीक हो। मुझे लगा वो पेशेंट के लिए पूछ रहे हैं। मुझे पता नहीं था तब कि उनको ये प्रॉब्लम था। और जो भी 3 दिन के कोर्स में वो सीखे, उसके आधार पर उन्होंने सजेशन देने शुरू किए। उनका सोरेसिस पूरी तरह से कंट्रोल में आया। उनके लिए ये बहुत अचरज की बात थी। उनके कई रिश्तेदार पूरे दुनिया में डॉक्टर्स हैं। नागपुर में ही उनके कई डॉक्टर्स हैं। वो खुद एमडी पैथोलॉजिस्ट हैं। वो कहते थे कि सजेशन के जरिए सोरेसिस जैसी बीमारी ठीक हो सकती है, इसकी हमें जानकारी तक नहीं थी। हमारे पढ़ाई में तो ये बात कही नहीं आई, लेकिन अदरवाइज भी हमें पता भी नहीं था। इसलिए उन्होंने बाद में फिर बी कोर्स किया, फिर सी कोर्स करने के लिए अपना हॉस्पिटल बंद रखकर महीना महीना मुंबई में रहकर उन्होंने सी कोर्स पूरा किया। तो कई ऐसी हमारी स्किन की बीमारियां जो ठीक हो सकती है। लेकिन व्हाइट स्पॉट, सफेद दाग जो होते हैं, वो कोढ़ के भी हो सकते हैं, जिसे हम कोढ़ कहते हैं। कोढ़ इस ढंग की डेफिशिएंसी है कि वो दूर होना बहुत डिफिकल्ट माना जाता है। करीबन कोढ़ ठीक होने का प्रमाण निग्लिजिबल होता है। तो ऐसी जो बीमारियां हैं, वहां पर शायद सम्मोहन के सजेशन का उपयोग ना हो। सम्मोहन के सजेशन का उपयोग कौन से बीमारी के बारे में होगा, कौन से बीमारी के बारे में नहीं होगा, इसके बारे में काफी स्पष्टता है, क्योंकि जो रिसर्चेस इतने सालों तक चले, उसके आधार पर हम कह सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद ऐसे कई ग्रे एरियाज है कि जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सम्मोहन का उपयोग हर बीमारी के लिए कुछ ना कुछ परसेंटेज तक होता ही है। प्रयोग करके देखिए, सजेशन देकर देखिए, केवल उस पर डिपेंड मत रहिए, और कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं क्या देखिए। और काफी चीजों के बारे में बहुत एस्टोनिशिंग रिजल्ट्स मिलते आए हैं। तो सफेद दाग किसके हैं, यह सबसे पहले आप डायग्नोसिस कीजिए, उसके पीछे के कारण जान लीजिए। अगर कोढ़ है तो बहुत गुंजाइश कम है, निग्लिजिबल है। दूसरे कई कारणों से अगर ये दाग है तो शायद उसमें आपको अच्छे ढंग से इंप्रूवमेंट मिल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं।
नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।